अभी माही ये सब सोचकर परेशान हो ही रही थी कि तभी उसकी सहेली किरण ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ध्यान किधर है तुम्हारा माही? भूल जाओ सब और एंजॉय करो यार। यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं घर चली जाऊं? माही की बात का जवाब देते हुए किरण ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जाना चाहती हो तो चली जाना, लेकिन माही प्लीज यार थोड़ी देर तो रुको, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, बस थोड़ी देर मेरे लिए। ठीक है। किरण उसे लेकर अपने फ्रेंड्स के बीच चली आई। अभी किरण माही के लिए ड्रिंक लेने जा ही रही थी कि तभी एक आवाज से चौंकी। अपनी फ्रेंड से नहीं मिलवाओगी किरण? पीछे से एक आवाज आई जिसे सुनकर किरण पीछे मुड़ गई। सामने खड़े शख्स को देख किरण खुशी से उछल पड़ी और गले लगते हुए कहा, जय तुम कब आए? सामने किरण का पुराना दोस्त जय खड़ा था। जय मुस्कुराया और बोला, बस जब तुमने देखा, बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन उसकी नजरें अभी भी माही पर ही थीं। किरण ने चुटकी लेते हुए कहा, थैंक्स एनीवे, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, और फिर जोर से हंसी। एक बार को जय शर्मा गया, लेकिन तभी किरण ने जय से कहा, हो इससे मिलो, मेरी जान माही से, और माही ये है मेरा बेस्टी जय। हेलो माही। माही हल्के से मुस्कुराई। इस पर जय ने किरण से पूछा, क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड के साथ डांस कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, जाओ माही, जय जैसा डांस पार्टनर लकी लोगों को ही मिलता है। लेकिन माही का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसने किरण की बात का बेमन से जवाब देते हुए कहा, नो प्लीज, मेरा मन नहीं है। किरण कुछ बोलती उससे पहले ही बीच में जय ने माही से कहा, माही ऐसे मना करके दिल न तोड़ो प्लीज यार। जय ने झुककर अपना हाथ माही की ओर बढ़ाकर रिक्वेस्ट की, तो माही ने एक बार किरण की ओर देखा, फिर लंबी सांस ली और अपना हाथ जय के हाथों में दे दिया। अगले ही पल दोनों डांस फ्लोर पर थिरकने लगे। जय की नजर माही के चेहरे से हट नहीं रही थी, लेकिन माही के दिल दिमाग पर विक्रम छाया था। उसे बार बार लग रहा था जैसे विक्रम आस पास ही है। माही विक्रम के ख्यालों में इस कदर खोई थी कि कुछ देर बाद जय भी उसे विक्रम ही लगने लगा। माही उसके कंधे पर सिर रखकर डांस करने लगी। जय को माही का पास होना अच्छा लग रहा था। तभी तालियों की तेज आवाज से माही और जय का ध्यान टूटा। माही चौंकी और खुद से बोली, विक्रम कहाँ गया? ओह, मैं सपना देख रही थी। इतना बोलते हुए उसने खुद को संभाला। वहाँ विक्रम नहीं, जय था। माही ने जय से कहा, आई एम सॉरी। इस पर मुस्कुराते हुए जय बोला, नो, इट इज माई प्लेजर। आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ डांस करना मेरी खुशकिस्मती है। तभी सब उन्हें घेर कर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। किरण माही के पास आई और शरारत से कहा, वाह माही, कमाल कर दिया तुमने, विक्रम को टक्कर देने वाला आखिर मिल ही गया। किरण की बात पर एक बार को जय मुस्कुराया और फिर माही से बोला, सच में माही मान गया आपको? माही घबरा गई। वो उदास मन से स्माइल करते हुए बोली, ऐसा भी नहीं, एनीवे थैंक्स। इतना बोलकर माही वहाँ से जाने लगी। इस पर किरण ने पीछे से आवाज लगाते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? खुली हवा में। जय माही को जाते देखने लगा। वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन किरण ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। किरण स्नैक्स काउंटर की ओर बढ़ गई। बेकार ही आई यहाँ, सारा माहौल काफी अजीब है। ये सोचते हुए माही हॉल से निकलकर ओपन एरिया में खड़ी हो गई। तभी माही के कानों में फिर से एक बार जानी पहचानी सी आवाज टकराई, हाय विक्रम डार्लिंग। माही ने मुड़कर देखा तो सामने रूहाना को देखकर शॉक्ड हो गई। माही मन ही मन बोली, ओह माय गॉड, रूहाना इतनी बड़ी स्टार। माही ने सोचा कि वो रूहाना से जाकर बात करे और उसके ऑटोग्राफ ले। ये सोचते हुए सब कुछ भूलकर माही रूहाना की तरफ बढ़ गई। तभी एक आदमी को देखकर माही ठिठक गई। दरअसल रूहाना वहाँ अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था। रूहाना उस आदमी के गले लगते हुए बोली,
कहाँ चले गए थे विक्रम? कब से वेट कर रही थी? विक्रम का नाम सुनते ही उसके दिल में कुछ हुआ और उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए रूहाना की ओर देखा। वो जिसकी बाहों से लिपटी थी वो कोई और नहीं, विक्रम सिंघानिया ही था। अब माही के दिल की हलचल बढ़ने लगी थी। रूहाना का विक्रम की इतना करीब आना माही को अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक पिलर के साइड में छिपकर दोनों की बातें सुनने लगी। रूहाना ने विक्रम से कहा, आई लव यू विक्रम, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एनीथिंग विक्रम, एनीथिंग। ये सुनकर विक्रम हल्के से मुस्कुराया, फिर अपने बालों को झटका और कहा, यही तुम्हारी गलती है मिस रूहाना। कैसी बातें करते हो तुम? तुमको तो मालूम है कि मैं तुम्हें कितने पैशन से चाहती हूँ। ये सुनते ही विक्रम जोर से हंसते हुए बोला, मुझे पाने के सपने देखना गुनाह है, भूल गई? विक्रम के चेहरे पर एक सख्ती थी। इस सवाल पर रूहाना अपने उसी अंदाज में बोली, गुनाह तो मैं कर चुकी हूँ तुम्हारे प्यार में ट्रैप्ड होकर विक्रम। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया तो रूहाना विक्रम का हाथ पकड़कर बोली, विक्रम, आई लव यू सो मच। टेल मी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन विक्रम ने अकड़ से कहा, मेरी डिक्शनरी में प्यार कोई शब्द नहीं, बेवकूफी मत करो। बेवकूफी नहीं है, मेरी फीलिंग्स को समझा करो विक्रम। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। माही की आंखों के सामने देश की टॉप एक्ट्रेस रूहाना विक्रम सिंघानिया से अपने प्यार की भीख मांग रही थी। माही ये देख हैरान थी। तभी विक्रम ने कहा, तुम्हारी फिजूल बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं। ये लो अपने एग्रीमेंट के पेपर, जो आज से खत्म हुआ। ये बकवास नहीं है विक्रम, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि रूहाना तुम्हारे प्यार में ट्रैप्ड है। तो कौन बोल रहा है ट्रैप्ड होने के लिए? जाओ, तुम्हें आजाद किया। विक्रम, ये तुम बोल रहे हो। पिछले 2 महीने का साथ पल भर में भूल गए। इतना घमंड भी ठीक नहीं। व्हाट रबिश। 2 महीने से तुम उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से साथ हो जिसमें साफ लिखा है कि तुम मुझे प्रपोज नहीं करोगी। मैं तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी थी कि मैंने उस अग्रीमेंट को पढ़े बिना ही साइन कर दिया। तो जाकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। सॉरी टू से, तुमने आज कॉन्ट्रैक्ट खुद खत्म कर दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना था तो मेरे इतने करीब क्यों आए? विक्रम ने रूहाना की किसी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा और दूसरी डायरेक्शन में मुंह कर खड़ा हो गया। फिर सिगरेट पीने लगा। रूहाना रोते हुए वहाँ से चली गई। माही हैरान परेशान ये सब देख रही थी। फिर उसने वहाँ से निकलना ठीक समझा और वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसे एक आवाज ने रोक लिया। इस आवाज को सुनकर माही डर गई। ये किसी और की नहीं बल्कि विक्रम की आवाज थी। इस तरह चोरी छिपे किसी की बातें सुनने का मतलब? मुझे पता है तुम यहीं हो, सामने आओ। माही आंख झुकाए विक्रम के सामने जाकर खड़ी हो गई। विक्रम ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस तरह से यहाँ तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? डरते हुए विक्रम की बात का जवाब देते हुए माही ने कहा, मैं क्यों आपका पीछा करूंगी? ये आपकी गलतफहमी है। वो मैं अपनी सहेली को ढूंढ रही थी। ये कहते हुए माही तेज कदमों से वहाँ से निकल गई और उसने किरण को कॉल लगाया, लेकिन उसका नंबर अनरीचेबल था। माही सोच में पड़ गई। तभी जय उसके पास आया और बोला, क्या हुआ माही, सब ठीक है ना? इस पर माही ने पूछा, जय, क्या तुमने किरण को देखा? नजर नहीं आ रही और ना ही उसका फोन लग रहा है। काफी देर हो गई, मुझे भी नजर नहीं आई किरण। मुझे लगा तुम दोनों चले गए होगे। जय की बात सुनकर माही और परेशान हो गई। जय माही की आंखों में झांकते हुए बोला, परेशान ना हो, चलो ढूंढते हैं, हो सकता है रिसेप्शन पर हो। मैं खुद देख लूंगी, तुम टेंशन न लो। कहते हुए वहाँ से जाने लगी तो जय ने टोका, किरण दोस्त है मेरी यार, और इतनी रात मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं? किरण जान ले लेगी मेरी। चल, मैं चलता हूँ साथ। माही ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और फिर जय और माही किरण को ढूंढने लगे। तभी माही ने कहा, हो सकता है वॉशरूम गई हो, मैं देख कर आती हूँ। जय ने हामी में सिर हिलाया। माही तेज कदमों से वॉशरूम के अंदर चली गई और जाकर आवाज लगाते हुए बोली, किरण,
किरण, आर यू देयर? किरण, कहाँ हो यार? अभी माही किरण को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे किसी के दरवाजा बंद करने की आवाज आई और उसने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। सामने जय खड़ा था। माही ने घबराते हुए कहा, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलो इसे। लेकिन जय के फेस पर शैतानों वाली मुस्कान थी और वो अपनी इस मुस्कुराहट के साथ बोला, बंद दरवाजे के पीछे ही तो मोहब्बत परवान चढ़ती है मेरी जान। क्या बकवास कर रहे हो? खोलो दरवाजा। खोल दूंगा, पहले अपनी विश तो पूरी कर लूं। ये सुनते ही माही डर से कांपने लगी और चिल्लाते हुए बोली, धोखेबाज, दोस्ती के नाम पर कलंक हो तुम। ये बोलते हुए माही दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जय ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। मैं लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन ऐसे नहीं। मिस्टर विक्रम के टच में कुछ और ही बात थी। और ये माही को डर से गूज बम्स हो गए और वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज प्लीज लेट मी गो, प्लीज। तुम्हें किरण की दोस्ती की कसम। लेकिन जय उसके और करीब आ गया और उसने माही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। माही 2 कदम पीछे सरकी, फिर दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। जय ने झटके से उसके कपड़े फाड़ दिए। माही जोर से चीखी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जय की आंखों में वहशीपन सवार था। उसने माही का मुंह अपने हाथ से दबा रखा था ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकल सके। दूसरी बाह से माही को कसकर जकड़कर जय लगातार माही को चूम रहा था। बेबस माही छटपटा रही थी। तुम्हें मालूम नहीं माही, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा ये बदन, तुम्हारी ये आंखें, इन्हें देखकर कोई भी तुम में खो जाए। मैं कितनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम भी। ये बोलते हुए जय ने माही के गालों को चूमा। माही की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी झटके के साथ वॉशरूम का दरवाजा खुला और जय के सिर से कोई भारी चीज आकर टकराई। दर्द से कराहता हुआ जय जोर से चीखा। वो भी कुछ समझ पाता तभी किसी ने उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। माही ने घबराते हुए जैसे ही उस शख्स की तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और लगातार आंसू बहने लगे। सामने विक्रम था, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। विक्रम जोर जोर से जय को मार रहा था और हर एक वार के साथ विक्रम बोल रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई माही को हाथ लगाने की? बोल। फिर विक्रम ने जय के कॉलर को पकड़ा और उसे दीवार की ओर जोर से धक्का दिया। जय का सर दीवार से टकराया और उसके मुंह से निकला, I'm sorry, but who are you? लेकिन विक्रम ने उसकी किसी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा। वो तो बस अपने जुनून में बोले जा रहा था। कैसे छुआ तूने माही को? बोल। इन्हीं हाथों से छुआ ना तूने माही को। अब इन हाथों से कभी किसी लड़की को नहीं छू पाएगा। विक्रम ने जय की बाह को जोर से मरोड़ दिया। जय तड़प कर चीखने लगा। जय की चीख से कुछ लोग वॉशरूम की तरफ दौड़े। लोगों को आता देख विक्रम ने अपना कोट उतार कर माही की तरफ उछाला और बोला, पहन लो इसे। माही जो अब तक बुत बनकर खड़ी थी, विक्रम से जाकर लिपट गई। विक्रम अब भी जय को लगातार मारे जा रहा था। विक्रम के गुस्से को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जय को विक्रम से बचा सके। छोड़ दो मुझे, गलती हो गई माही, बचा लो मुझे। गलती नहीं, गुनाह। किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूने का गुनाह किया है तूने। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। विक्रम ने एक तेज किक जय के पेट पर मारी। जय के मुंह से खून की तेज धार निकलकर बाहर गिरी, जिसे देख माही चक्कर खाकर नीचे गिर गई। विक्रम बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की ओर भागा। माही के माथे पर चोट लगी थी, जिसे देख विक्रम परेशान हो गया। विक्रम ने माही को अपनी कार में लिटाया और तेजी से कार चलाते हुए अपने बंगलों में पहुंचा। माही जब होश में आई तो उसने खुद को एक अनजान जगह पाया। जैसे ही माही ने चारों ओर निगाह घुमाई, वो उस आलीशान कमरे को देखकर हैरान हो गई। माही बेड से उठने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वहां विक्रम आ गया।
उसने माही को सहारा देते हुए बिठाया और पूछा। अब कैसा लग रहा है? इस सवाल पर माही विक्रम के गले लगकर रोने लगी। विक्रम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना ही माही को खुद से अलग किया। माही के लिए ये पल बेहद खास थे। इन पलों को वो गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए विक्रम के गले लगे लगे उसने कहा, अगर आप ना आते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। विक्रम ने माही को अपने से अलग करते हुए कहा, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए था। मैं हर समय तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। इस पर माही मुस्कुराई और बोली, थैंक यू मिस्टर विक्रम, मुझे अब अपने हर सवाल का जवाब मिल गया है। ये सुनते ही विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे घूर कर देखा और बोला, तुम इतनी स्टूपिड हो, विश्वास नहीं होता। किसी भी आदमी पर भरोसा कैसे कर सकती हो? इस पर माही ने उदास होते हुए कहा, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था जय मेरे साथ ऐसा। बात को अधूरा छोड़ माही सिसकने लगती है। विक्रम को उसका रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचैनी से बोला, तुम्हें इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। बात बात पर रोने वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं। ऐसी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। हाँ, तुम तो फूल हो। विक्रम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। मैं फूल भी नहीं हूँ, माही ने गुस्से से कहा। अचानक से विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। उसने माही की आंखों में झांक कर देखा और माही के दोनों कंधों को कसकर पकड़कर कहा, ये दुनिया इतनी सीधी भी नहीं जैसी तुम हो। इतना बोलते हुए विक्रम का दबाव माही के कंधों पर बढ़ने लगा। माही जोर से चीखी, उफ, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे पास आओगी तो दर्द तो सहना होगा। तुम्हें कहा था ना कि मेरे पास मत आना। पर मैं आपको प्यार करती हूँ। प्यार का मतलब समझती हो? मुझे नहीं समझना, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे आपसे प्यार है मिस्टर विक्रम। विक्रम हंसने लगा। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? इस पर माही ने कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तभी तो जय को मेरे करीब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके। माही की बात सुनते ही विक्रम ने झटके से उसको पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं उसे बचाता। लेकिन जैसे माही के सिर पर जिद सवार थी, इसलिए अपने उसी अंदाज में जिद के साथ बोली, अगर ऐसी बात है तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि मुझे प्यार नहीं करते। ये बोलते हुए माही ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। न जाने क्यों विक्रम माही की आंखों को देख अनकंफर्टेबल हो गया। तुम अभी बच्ची हो, जाओ जल्दी यहाँ से चली जाओ। मैं बच्ची नहीं हूँ, रूहाना से सिर्फ 2 साल छोटी हूँ। रूहाना एक ब्यूटीफुल एंड मैच्योर लड़की है। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? विक्रम ने उसे एक हाथ से गोल घुमाया और लापरवाही से बोला, नहीं, अब तुम निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मेरे अंदर का जानवर जाग जाए, तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं सुंदर हूँ, तभी तो जय मेरे साथ। तुम पागल हो, सच में पागल। हाँ हूँ पागल, लेकिन आपके लिए। एक बार मेरे करीब आकर तो मुझे गौर से देखो। विक्रम की आवाज अचानक बहुत कोल्ड हो गई। वो माही के नजदीक आकर उसके चेहरे को ऊपर उठाकर झुका। मत भूलो कि तुम मेरे साथ मेरे बेड पर थी। तुम्हें देखा है मैंने। माही उसकी आंखें देख घबरा गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। माही को विक्रम की सांसें अपने बेहद करीब महसूस होने लगी। तभी विक्रम ने कहा, तुम मुझसे दूर रहो और अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। माही के पास इस बात का जवाब था। यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आई विक्रम। विक्रम ने गुस्से में कहा, बहुत बोलती हो, मुझे इतना सुनने की आदत नहीं। माही हार मानने को रेडी नहीं थी। उसने पूछा, एक दिन तुम सिर्फ मुझे सुनोगे, दोबारा कब मिलोगे? हम दोबारा नहीं मिलेंगे। विक्रम ने सख्ती से कहा। माही खामोश हो गई। वो लगातार विक्रम को देखती रही। ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर विक्रम कमरे से बाहर जाने लगा। मुझे लगता है आप डरपोक हो, तभी तो किसी लड़की के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पहले रूहाना और अब मैं। डरते हो हार जाने से। विक्रम के कदम रुक गए। वो वापस मुड़ा और एक और थप्पड़ माही के गाल पर पड़ा। माही के होठों से खून बहने लगा। वो अपनी उंगली से होंठ साफ करते हुए हंसी और बोली, डरपोक हो आप विक्रम, डरपोक। आपकी फ्रस्ट्रेशन साफ बता रही है कि आप डरते हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके डर को मिटा दूंगी।
आपको मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना होगा। विक्रम माही के जुनून को देख खुद को कमजोर महसूस करने लगा। माही की हंसी उसके दिल में उतरने लगी। वो अपने सिर को हथेलियों से पकड़कर भींचने लगा और जोर से चिल्लाया, बस करो माही और निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसी बेवकूफ बदसूरत लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। जाओ तुम यहाँ से। माही धीरे से आगे बढ़ी। फिर उसने विक्रम के होठों पर अपने होठ रख दिए। आपकी जिंदगी में बस माही होगी मिस्टर विक्रम, प्रॉमिस करती हूँ आपसे।